एक समय की बात है। एक पति पत्नी एक गांव में रहते थे। पति नौकरी पर जाता था और पत्नी घर पर रहती थी। शादी के काफी साल बीत गए, किंतु उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हर देवी देवता से प्रार्थना करके देख ली। जिसने जो बताया वह वहीं पर चले गए। जो करने के लिए कहा वही कर दिया, किंतु फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे दोनों पूरी तरह से औलाद का सुख न प्राप्त होने के कारण टूटने लग गए थे। मन ही मन हारते जा रहे थे। एक दिन की बात है। दोनों कहीं किसी साधु के पास जा रहे थे, तो रास्ते में उनको कुछ महिलाएं मिलीं, जिन्होंने अपने सर के ऊपर जलती हुई अंगीठी रखी हुई थी। यह सब देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए और उस महिला से रुका नहीं गया। वह आगे बढ़कर उन जाती हुई महिलाओं से पूछने लग गई, बहन, आप लोग कहाँ जा रहे हो और यह कौन सी ऐसी तपस्या है कि तुम जलती हुई आग को सर पर लेकर पैदल चल रही हो। यह सब सुनकर सारी औरतें वहीं रुक गईं और उसको बताने लग गईं, बहन, हम श्री श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए जा रही हैं। फागुन माह में बाबा से जो भी मांगो बाबा वह दे देते हैं। तो उसने पूछा कि यह बाबा कहाँ पर मिलेंगे। तो सारी महिलाएं हंसने लगी और बोली कि बाबा तो सीकर जिले के खाटू गांव में विराजते हैं। तुम्हारी जो भी मनोकामना हो वह लेकर कभी खाटू धाम जाना। बाबा बारस को अपने दर्शन देते हैं। बारस के दिन कुछ भी मांगो, बाबा झोली खाली नहीं आने देते। बहन, जब हर जगह से मांग कर थक जाते हैं और पूरी तरह से हार जाते हैं, तो वह बाबा ही हारे का सहारा बन जाता है और उसका ऐसा हाथ थाम लेता है कि उसको फिर कभी हार देखने को नहीं मिलती। यह सब सुनकर उस महिला के मन में बहुत ज्यादा अटूट विश्वास पैदा हो गया और वह अपने पति से कहने लग गई कि हम किसी साधु सन्यासी के पास नहीं जा रहे। हम भी इन महिलाओं के साथ बाबा के दरबार में चलते हैं। वहां पर ही हमें अपनी मनोकामना पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होगा। पति भी अपनी पत्नी की आंखों में आई हुई चमक को पूरी तरह से देख और पढ़ पा रहा था। उसने भी तुरंत हाँ कर दी और कहा कि चलो, यदि तुम्हारा इसी में विश्वास है तो चलो चल लेते हैं। और वह उसी समय पैदल पैदल उन महिलाओं के साथ दोनों जन जाने लग गए। दिन में थोड़ी देर चलते, रात को विश्राम करते। बहुत सारे लोग उनकी सेवा पाने के लिए आ जाते, बहुत अच्छा खाना खिलाते, नहाने धोने के लिए पानी देते हैं। यह सब देखकर उन दोनों पति पत्नी में विश्वास आ गया कि जरूर बाबा में कुछ तो करामात है, जिसकी वजह से हम घर से कुछ भी नहीं लेकर चले, उसके बावजूद भी हमारा पेट आराम से भर रहा है। हमें नहाने धोने को सब कुछ मिल रहा है। अब तो लगता है निश्चित रूप से हम वहां से अच्छी खबर लेकर ही वापस आएंगे। करीब 3 दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह लोग खाटू धाम पहुंचे। वहां का नज़ारा देखकर वह एकदम चकाचौंध में आ गए। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के नारे सुनकर वह भी धीरे धीरे उन नारों को लगाने लगे। जैसे जैसे वह हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा नारा लगा रहे थे, वैसे वैसे उनके मन में एक अटूट विश्वास उत्पन्न होता जा रहा था और आखिरकार वह नारे लगाते हुए अटूट विश्वास लिए बाबा के मंदिर के सामने पहुंचे। तो वहां पर पहुंचने के बाद महिला के मन में फिर से सवाल आ गया कि हम तो किसी बाबा का सुनकर यहाँ पर आए थे, किंतु यह तो मंदिर है। मंदिर में कैसा बाबा होगा? मंदिर में तो भगवान होंगे, हमें तो बाबा से मिलना है। तभी वहां पर लाइन में लगे कुछ लोगों ने बताया बाबा की पूरी कहानी के बारे में कि किस तरह से बर्बरीक जो हैं वह श्री श्याम नाम से ख्याति प्राप्त करके हारे का सहारा बाबा बन गए। उन्होंने बताया कि जगत का पालनहार भी इसके सामने हाथ जोड़कर उनसे शीश का दान मांगे
और वह दानी उनको अपना शीश दान कर दे बिना कुछ पूछे, तो भगवान ने भी उनको आशीर्वाद दिया कि तू हर हारे का सहारा बनेगा। कलयुग में जो किसी देवी देवता से प्राप्त नहीं करेगा, वह तुम्हारी भक्ति से बहुत आसानी से प्राप्त कर लेगा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी कतार में लगे लगे मंदिर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर बाबा की शीश प्रतिमा के सामने पहुंचे, देखकर महिला फिर से विचलित हो गई। यहाँ तो सिर्फ शीश ही है, बाकी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो वहां पर पंडित जी ने उनको फिर से बाबा के शीश के दान की कहानी सुनाई और बताया कि यहाँ पर खाटू धाम में सिर्फ बाबा का शीश विराजमान है। यह सुनकर महिला की आंखों में आंसू आ गए, और जैसे ही उस महिला की आंखों में आंसू आए, पंडित जी ने कहा कि बेटी, अपना कीमती समय आंसुओं के लिए मत बर्बाद करो। अपना कीमती समय बाबा के दर्शनों में लगाओ, ताकि बाबा तुम्हारे मन की हर मनोकामना को पूर्ण करें। रोते रोते बाबा से कहा, बाबा, मुझे आप जैसा ही एक बालक दे दो और मेरी सूनी जिंदगी को हरी भरी कर दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं हर 11 और 12 को आपके दरबार में माथा टेकने जरूर आऊंगी। बाबा के दर्शन करने के बाद दोनों वहां से अपने घर आ गए। वह रोज सुबह शाम बाबा का नाम नहीं लेंगे। आते हुए बाबा की शीश की एक प्रतिमा वह लेकर आई थी। उसकी सुबह शाम पूजा अर्चना करने लग गई। जब पूजा अर्चना करती तो उसके जुबान पर सिर्फ एक ही बात होती, बाबा, मुझे आप जैसा ही एक बालक चाहिए। पता कैसे उसके मन में अटूट विश्वास हो गया था कि बाबा उसकी गोद बहुत जल्दी भरने वाले हैं। वह जब भी इधर उधर बाजार कहीं जाती तो एक खिलौना जरूर लेकर आती और बाबा को वह खिलौना चढ़ा देती और कहती, मुझे नहीं पता बाबा, मुझे इस खिलौने के साथ खेलने वाला एक बच्चा चाहिए। करीब 2 महीने का समय बीत गया, लेकिन महिला को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं हुई थी। पति यह सब देखकर बहुत परेशान हो रहा था कि उसकी पत्नी को बाबा पर इतना विश्वास है, किंतु पता नहीं बाबा उसकी झोली भरेंगे या नहीं। वह भी सुबह शाम बाबा का नाम लेने लग गया। देखते ही देखते 1 महीना और बीत गया। एक दिन अचानक महिला के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, जो पूरी तरह से असहनीय था। पत्नी ने पति से कहा कि मुझे जल्दी से किसी डॉक्टर के पास लेकर चलो, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। पति तुरंत अपना काम छोड़कर पत्नी को एक महिला डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। थोड़ी देर जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको बहुत बहुत बधाई, यह दर्द बहुत अच्छा दर्द है। इस दर्द के बारे में जब सुनोगे तो इस दर्द के बारे में सब कुछ भूल जाओगे। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। उनको डॉक्टर की बताई हुई बात समझ नहीं आ रही थी, जिसका कारण यह था कि वह हर तरह से हार चुके थे। तो उनको उम्मीद भी नहीं थी कि डॉक्टर अब उनको किस चीज की बधाई दे रही है। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा कि डिलीवरी मैं ही करवाऊंगी, क्योंकि यह अच्छी खबर मैं ही दे रही हूं आपको। आप दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। यह सुनते ही जैसे उन दोनों के प्राण निकल गए। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और दोनों ने हिलना डुलना एकदम से बंद कर दिया था। बस सुन के हाथ जुड़ गए थे और सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हे बाबा, तूने हमारी सुन ली। और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। डॉक्टर ने उनको समझाया कि यह रोने का नहीं, खुशियां मनाने का समय है। जितना ज्यादा हो सके उतना खुश रहो, ताकि अच्छा बच्चा पैदा हो। दोनों हंसे खुशी घर वापस आ गए। पति अपनी पत्नी का बहुत ज्यादा ध्यान रखने लग गया। घर के ज्यादातर काम खुद करने लग गया। एक उसकी देखभाल के लिए महिला को भी रख लिया था, ताकि जब वह काम पर चला जाए तो उसकी बीवी का ख्याल रख सके। देखते ही देखते वह समय भी आ गया जब उनके घर पर एक बच्चे का जन्म हुआ। उन्होंने बच्चे का नाम बाबा के नाम पर ही श्याम रख दिया और हंसी खुशी वह बाबा के दर्शनों के लिए
हर 11 और 12 को बाबा के मंदिर में तीनों लोग जाने लगे। बहुत अच्छा समय उनका गुजरने लगा। पति को बहुत ज़्यादा तरक्की मिल गई थी, बहुत अच्छा घर हो गया, बच्चा पढ़ाई में होशियार बहुत था। इस वजह से माँ को रोज़ शाबाशी सुनने को मिलती थी और हंसी खुशी उनका समय बीतने लगा। जब भी कोई उन पति पत्नी से पूछता कि तुम्हारी गोद कैसे भरी, तो वह सबसे एक ही बात कहते थे, हमें तो हारे के सहारे में अपना ही सब रूप दे दिया है। हमारी झोली भरने के लिए वह खुद ही हमारी झोली में आ गया है। हे बाबा, जैसा इन पति पत्नी को दिया, ऐसा हर भक्त को देना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबकी आस्था बनाए रखना। बोलो हारे के सहारे की जय। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।